नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर और वह विषय है सोशल मीडिया वैलिडेशन का। ये सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का एक इंट्रिंसिक पार्ट बन गया है, ये भी एक सच्चाई है। तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर आज हमें यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए। पहली चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पिछले तकरीबन 10 सालों में उसका जो पेनिट्रेशन है, उसकी जो घुसपैठ है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो एक चैलेंज का विषय बन चुकी है। चैलेंज का विषय क्यों बन चुकी है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप कभी भी पब्लिक स्फेयर में या पब्लिक स्पेस में नहीं करना चाहते, वो चीज़ें भी अब आप न सिर्फ पब्लिक स्पेस में कर रहे हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि आप उनको सोशल मीडिया पे अपलोड करें और आपको वहाँ से सोशल मीडिया वैलिडेशन मिले। सोशल मीडिया वैलिडेशन क्या है? आपने एक पोस्ट डाली और उसके बाद आप चेक करने बैठ गए कि इसमें कितने लाइक्स आए, कितने शेयर्स आए, कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए, और यहाँ पर हमें वो वैलिडेशन मिल जाता है एक ऐसी कम्युनिटी से जिस कम्युनिटी से हम डायरेक्टली इंगेज नहीं हैं। हमें इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ये व्यूज़ जिन्होंने हमें दिए हैं वो कौन लोग हैं, जो लोग इसको लाइक कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, जो इसको कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमें बस इस बात से मतलब होता है कि हमें नए नए फॉलोवर्स चाहिए, नए नए व्यूअर्स चाहिए और नए ऐसे एंगेजमेंट्स चाहिए जो हमें सोशल मीडिया पर वैलिडेट करते हों। फर्ज कीजिए आपने एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट पर आपको 500 लाइक्स मिल गए। आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 500 लाइक कौन है, आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके सोशल मीडिया हैंडल पर आपको 500 लाइक्स मिले, ये दिखाई पड़ रहा है और लोग कह रहे हैं कि अरे वाह, ये तो बड़ा पॉपुलर लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और इस वजह से इनको ये लाइक मिल गया। दूसरी चीज़ है कि आपको ये फ़र्क पड़ सकता है कि आप कौन सा कंटेंट ऐसा है जिसको आप अपलोड करना चाहते हो सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। लेकिन जब ये समाज में डीप पेनिट्रेटेड है, बहुत भीतर तक घुस गया है, तो बहुत तरीके के लोग बहुत तरीके का कंटेंट ला करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और उससे वहाँ पर वो अपना वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। अब ये जो वैलिडेशन है, ये क्या बहुत अच्छा है? हमारे लिए बहुत भलाई करने वाला है। जाहिर सी बात है, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, जिनके सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स हैं, जो लोग सोशल मीडिया पर एंगेज कर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि ये क्या बेकार की बात है। दरअसल ये बात उनके लिए नहीं है। कई बार गुड कंटेंट भी है सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों की कोई एक्सपर्टाइज है, वो अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कुछ फैक्ट शेयर कर रहे हैं और या जीवन के अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं सिंसियर ढंग से, वो चीज़ चलती है। लेकिन अगर ये एक सनक की हद तक चला जाए और हम अपनी ज़िंदगी को सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए एकदम ओपन कर दें, इंगेज कर दें, तो आप कुछ भी करके वहाँ से वैलिडेशन सीख करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ही सीरियस या गुड कंटेंट नहीं बना सकते हो, तो आप कुछ फूहड़ करके भी अगर अच्छे फॉलोवर्स आपको मिल रहे हैं तो आप वो कर लेंगे। एक्चुअली सोशल मीडिया इज़ डिज़ाइंड टू कीप अस हुक्ड। हमें पकड़े रखना है सोशल मीडिया को, एक हुक डाल देना है सोशल मीडिया को। जो लोग सोशल मीडिया जानते हैं उनको पता है कि ये एक टर्म है जिसमें कहा जाता है कि भाई आप अपने वीडियोस में एक हुक डालिए। ये हुक क्या है? जैसे मछली को फंसाने के लिए जो है कांटा डाला जाता है, उसी तरीके से सोशल मीडिया पर भी एक कांटा डाला जाता है कि ये हमारा ऑडियंस को हुक करके लाएगा। और ये पूरे सोशल मीडिया वैलिडेशन का सबसे एसेंशियल पार्ट है कि हुक है कि नहीं। हुक है, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये व्यूअरशिप कहाँ से आई, ये फॉलोवर्स कहाँ से आए, ये कमेंट्स और ये लाइक कहाँ से आए। हमें क्या लगता है कि हम अप्रिशिएटेड है, हमारी तारीफ़ की जा रही है, हमारे कंटेंट को पसंद किया जा रहा है। सही बात है, लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी है। टेम्पररी है मीनिंग कि वो एक पोस्ट आई, 2 दिन के बाद वो जो है इर्रेलेवेंट हो गई। अब आपको नया कंटेंट बनाना है, नया हुक डालना है और नई तरीके से लोगों को इंगेज करना है, और यहाँ से वो स्लिपरी स्लोप स्टार्ट होता है जो हमें ढलान की तरफ ले जाता है। ठीक है, जहाँ हम ऐसे एक्सटर्नल क्यूज और ऐसी चीज़ें ढूंढने लगते हैं कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, तो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड आता है कि हमें लोगों को खुश करना है, लोगों को एंगेज करना है, लोगों को जो चीज़ पसंद आए
वो हमें पैदा करनी है। हम अपनी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे जो है खोते चले जाते हैं। एक तो चीज़ होती है कि मेरे अंदर कुछ है, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये एक्सपर्टाइज है, मेरे अंदर ये नॉलेज है, मेरे अंदर ये ओरेटरी है, मेरे ये एक्सपीरियंसेस है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पास ये ऐसी कोई चीज़ है जो मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि मेरी जो सेल्फ वर्थ है, मेरी जो कीमत है, वो लोगों तक पहुँचे। इतना तक तो ठीक है। लेकिन जब आप लोगों की डिमांड के हिसाब से कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी सेल्फ वर्थ कहीं ना कहीं रिड्यूस होती चली जाती है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत वल्नरेबल बना दिया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट्स लाने के लिए ऐसा कंटेंट डालने में भी हिचकिचाते नहीं हैं, जो कंटेंट हो सकता है कि आपको या आपके प्रोजेक्शन को बहुत ही ज़्यादा रिडिक्यूल करता हो। तो ये इसके पीछे पूरी की पूरी एक साइंस है, ठीक है ना। और इसने इस बुरी तरीके से ट्रैप कर रखा है, और ख़ास तौर पर यंगर जनरेशन को मैं कहूँ कि वो पूरे दिन सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, रील्स देखेंगे, शॉर्ट्स देखेंगे, और जल्दी से जल्दी उनको ऐसे ऐसे करके नई नई रील्स देखनी, नए नए शॉर्ट्स देखने, 1 मिनट का कंटेंट प्रोड्यूस करना है। अब ये कितना मुश्किल है, इस बात को समझिए आप। एक ज़माना होता था जब लोग किताब पढ़ते थे, अब लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, इसके भी बहुत सारे जस्टिफिकेशन आ गए कि अरे भाई किताब नहीं पढ़ते तो क्या हुआ, नॉलेज हमको चैट जीपीटी दे देगा, हम किताब का नाम डालेंगे, उसकी समरी ले लेंगे, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद में यूट्यूब आया। यूट्यूब पर अगर आपको कुछ खास चीज़ देखनी है, आप टॉपिक डालेंगे, टाइटल डालेंगे, वहाँ आपको थोड़े लॉन्गर वीडियोस मिलेंगे। हो सकता है उसमें आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट तक का कंटेंट हो। अब आप 50 मिनट के कंटेंट से भी मूव कर गए हैं 1 मिनट शॉर्ट कंटेंट पे। यानी आपको जल्दी से जल्दी एक चीज़ से आपके अंदर ऊब पैदा हो गई है और दूसरी चीज़ पर आपको स्वाइप कर देना है। इससे क्या हुआ, ये टेम्पररिटी है, ये हमारे अंदर एक तरीके की एंजाइटी डिसऑर्डर है कि हम किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे। बहुत से लोगों की शिकायत है, उनके बच्चों के अंदर फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम उस ज़माने में आ गए हैं जहाँ पर 1 मिनट कंटेंट भी पूरा नहीं देखा जाता, 10 मिनट 12 मिनट का कंटेंट नहीं देखा जाता, ठीक है। 50 मिनट के कंटेंट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, लोग 10 सेकंड 12 सेकंड पर चले आए। तो ये क्या है कि आप बहुत तेज़ी से मूव करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, सोसाइटी का एक पेस है, अब वापस उस ज़माने में नहीं जा सकते। लेकिन जब हम तरक्की कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो एक शिक्षक का दायित्व है कि वो आगाह करता रहे, और एक समाज होने के नाते हम सबको दरअसल आगाह हो जाना चाहिए। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया वैलिडेशन में चले जाते हैं, चारों तरफ आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं जो यही काम कर रहे हैं, और फिर सोचते हैं मैं पीछे क्यों रह जाऊंगा, तो मुझे भी वही चाहिए। और अगर आपकी एक पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, तो आपको ज़िंदगी वर्थ लगने लगती है, और वो एक तरीके का डोपामाइन हिट होता है दाढ़ से, एक केमिकल लोचा हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर कि अरे यार, ये देखो मैं कितना खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में कितने लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मुझे प्रेज़ कर रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक है जो सोशल मीडिया से हम लेने के लिए लगते रहते हैं, और ये पॉजिटिव फीडबैक ही एक तरीके का डोपामाइन हमारे दिमाग में रिलीज़ कर देता है, जो कहता है कि एक तरीके का फीलिंग होता है रिवॉर्ड का, कि आप बहुत नोन हैं, आप बहुत ही पॉपुलर हैं, आप बहुत ही अप्रिशिएटेड हैं। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा आप ये करते जाते हैं, उतना ज़्यादा आपकी क्रेविंग बढ़ती जाती है, उतनी ज़्यादा आपकी भूख बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए, और भी ज़्यादा सेम फीलिंग चाहिए, तो हम उसमें ट्रैप होते चले जाते हैं। और इस ट्रैप की जो सबसे बड़ी, मैं कहूँगा कि आयरनी है, कि हम ये फ़र्क भूल जाते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और बहुत बड़े पिटफॉल्स क्रिएट कर देता है जब हम किसी वैलिडेशन को चेस कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारा ना ढाल शुरू हो जाता है, या हमारे अंदर गिरावट शुरू हो जाती है। खासतौर पर उन बच्चों के लिए ज़रूर मैं कहूँगा जो बहुत परेशान रहते हैं। कुछ को सोशल मीडिया वैलिडेशन मिल गया, 1 मिलियन फॉलोवर हैं, 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ठीक है, एक एक रील के ऊपर उनके अंदर जो है मिलियंस में व्यू चले जा रहे हैं। अब उनको देख करके वो बाकी सारे परेशान हैं कि मैं क्यों कंटेंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा,
तो सीरियस करूंगा, नहीं होगा तो मैं नॉन सीरियस कंटेंट भी प्रोड्यूस कर दूंगा। तो हम कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को उन लोगों से जिनको सोशल मीडिया वैलिडेशन मिल गया। बहुत अच्छी बात है, तो हमें चाहिए, और हमें चाहिए तो हम कुछ भी उसके लिए करेंगे। और उसको नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारा एंजाइटी, बहुत सारा डिप्रेशन आता है। और यहां इस एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आप जो है बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। और फिर मैं कहूंगा कि कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, या जो अपने लेट 20s और 30s में हैं, उन सब लोगों के लिए एक ही बात सच है कि हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, हमें टेक्नोलॉजी को अपने आप को यूज़ नहीं करने देना है, वरना होगा क्या? बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी परेशान हो गई है, और अब वो चीज़ आ गई एशियन सोसाइटीज़ के अंदर, लैटिन अमेरिकन सोसाइटीज़ के अंदर, अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर। और अब वहाँ पर हमारे सामने ये चैलेंजेस हैं कि हम कैसे इस मेंटल इलनेस या इस ट्रैप से बचें जो हमें एंजाइटी की ओर ले जाता है, स्ट्रेस की ओर ले जाता है, और इवन डिप्रेशन की ओर भी ले जाता है। अब यहाँ पर हम जब रियल लाइफ और रियल लाइफ का डिफरेंस भूल जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी की वास्तविक सच्चाई कुछ और है। पिछले दिनों में आपने बहुत सारे सोशल मीडिया हीरोज़ देखे। कुछ दिन तो उनका डंका बज रहा है कि अरे साहब वो तो बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे। थोड़े समय के बाद उनके ऊपर केसेस चलने लग जाएंगे, थोड़े समय के बाद उनके ऊपर स्कैंडल्स खुल जाएंगे, थोड़े समय में वो बदनाम होने लग जाएंगे। लेकिन ये सब क्यों हुआ? सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए। आप कोई भी एब्सर्डिटी है, कोई भी तरीके का कंटेंट आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, आपको वैलिडेशन मिल रहा है। एक समय आएगा जब लोग सैचुरेट कर जाएंगे, ऑब्सेस हो जाएंगे उस तरीके के कंटेंट से, वो आपको छोड़ देंगे, कोई दूसरा कंटेंट देखेंगे। जब 1 मिनट का रील देखने का पेशेंस नहीं रह गया है तो एक ही कंटेंट पर टिके रहने का पेशेंस कैसे आएगा? और तब फिर वो और भी बड़ा ट्रैप बन जाता है। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हमें अपनी रियल लाइफ में अपने जो गोल्स हैं उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देना है। गौतम बुद्ध का बताया हुआ जो रास्ता है वो है मध्यम निकाय। मैं जिंदगी में समझता हूं कि जब भी आप किसी समस्या में हो तो आपको मध्यम निकाय या मिडिल पाथ या मध्य मार्ग चुन लेना चाहिए। मध्य मार्ग ये है कि हम इस ट्रैप से निकलें कैसे। हमें कोशिश सिर्फ ये करनी है कि हम इस ट्रैप में उलझे ना। आप अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर किसी एक खास टाइम पर आपको लगता है मेरा रिलैक्स होने का टाइम है, ये मेरा मी टाइम है, मैं अपने समय साथ में ये समय बिताना चाहता हूँ, तो दरअसल इसमें भी मुश्किल यही है कि आप अपने साथ समय बिताना चाहते हैं या अपने मोबाइल के साथ समय बिताना चाहते हैं, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। और यहाँ जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी जो रील्स हैं उनको देख के मैं रिलैक्स करूँगा, मैं उनको देख करके चिल करूँगा, तो हमें ये कॉशियस हो जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बुरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो गए हैं सोशल मीडिया लाइफ के। एक शादी हो जाएगी किसी बहुत बड़े मल्टी मिलियनियर की बेटे की, और सोशल मीडिया पे उसको लोग फॉलो कर रहे हैं पागलों की तरह। कुछ लोग उनको ट्रोल करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है। पहले क्या होता था, कुछ एक मैगजीन्स होती थी जिसमें हम बॉलीवुड की खबरें पढ़ लेते थे, क्रिकेट स्टार्स की खबरें पढ़ लेते थे, वो हमारी ज़िंदगी में घुसते नहीं थे। अब क्या हुआ कि आप दिन रात उनको देखते रहते हो और दिन रात उनको इमिटेट करने की ख्वाहिश पालते रहते हो। ये एक और एंग्जाइटी है। आज आप देख लीजिए दहेज से कैसे मुक्ति मिली थी, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं मिली भी नहीं थी कि या नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी कम से कम दहेज एक बुरी चीज़ बन गया था। अब तो डेस्टिनेशन मैरिजेस का ज़माना आ गया। लड़के और लड़की जब शादी के दिन जाते हैं तो वहाँ अपने आप को राजकुमार और राजकुमारी से कम नहीं समझ रहे होते, और उतना ही उनको खर्चा करना होता है। वो खर्चा उनकी ज़िंदगी, उनकी इकोनॉमी पे कितना फ़र्क डालता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये वही सोशल मीडिया वैलिडेशन से निकला हुआ सोशल मीडिया कल्चर है जो दरअसल हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर समय इन्फ्लुएंस करता रहता है। और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो है परेशान होते चले जाते हैं।
तो सोशल मीडिया वैलिडेशन से बचने के लिए तरीका यही है कि आपको अपने आप को इस तरह से ट्रेंड करना होगा कि आप इस नई टेक्नोलॉजी को, इस नए सिस्टम को, इस ग्लोबल वर्चुअल कम्युनिटी को अपने साथ कैसे एंगेज कर रहे हैं, तो इसका ख्याल रखिए। दूसरी चीज़ है कि आपको हुक पैदा करने के चक्कर में किसी भी तरीके की एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस अपने अंदर नहीं लाना चाहिए कि देखो भाई मैं नहीं कर पा रहा सोशल मीडिया पे, फलां ने कर लिया तो कर लिया, उसने अपनी एक्सपर्टाइज कर ली होगी, अपनी किसी खास चीज़ से जगह बना ली होगी। आपके अंदर जो आपकी क्षमता है, आपकी प्रतिभा है, उसके साथ न्याय करने के लिए आप सोशल मीडिया पर जाइए, उतना ठीक है। लेकिन आप सोशल मीडिया पर वैलिडेशन लेने के लिए कुछ भी करेंगे, फिर वहाँ से आप फंस जाएंगे, वहाँ से आप एक ढाल भरी रास्ते पर चले जाएंगे। तो सोशल मीडिया को आप अपनी लाइफ में उतना ही स्पेस दीजिए जितना कि दरअसल रील से मतलब यहाँ पर सिर्फ रील्स नहीं है, बल्कि वैसी दुनिया जिसको हम सीधे तौर पर जानते नहीं, जिसको हम सिर्फ अपने वीडियो या अपने फ़ोन में देखते हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसे कंट्रोल ढंग से आप इस्तेमाल करिए, अपने लाइफ गोल्स पर फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए। लंबी जर्नी होती है, उस जर्नी के लिए अपने आप को तैयार करिए, और उसके बीच में सोशल मीडिया आपको जितनी मदद दे सकता है उतनी मदद उससे ले लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। आप सबका शुक्रिया कि मुझे सुनने के लिए भी यहाँ पर आ जाते हैं कुछ लोग। आप सभी लोग इस तरीके के टॉपिक्स पर मेरे साथ इंगेज करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बस यही है, मैं कहूँगा कि रील्स के वैलिडेशन में न मैं फंसाऊँ न आप फंसें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।